हेलो फ्रेंड्स, RK टॉक्स के एपिसोड नंबर 30वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में हमने मधुमक्खी के बारे में जाना था। इस बार हम मधुमक्खी से उत्पन्न शहद के बारे में जान रहे हैं। शहद अपने लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है और इसकी शरीर के लिए कैसी ज़रूरत है, वो आज हम जानेंगे शहद के बारे में। तो आज अपन जानते हैं शहद के बारे में, उसके लिए अपन चालू करते हैं। तो शहद है वो हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। ये पालतू और वाइल्ड दोनों तरह की वैरायटी से और दोनों तरह की स्पीशीज से आता है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि दो तरह की स्पीशीज ऐसी हैं जो डोमेस्टिकेटेड हैं या जो पालतू हैं, एपिस मेलिफेरा और एपिस कैरेना। तो ज़्यादातर जो व्यापारिक रूप में जो प्रयोग करते हैं वो एपिस मेलिफेरा है। ज़्यादातर शहद अपन को उसी से प्राप्त होता है और ज़्यादातर उसी से इकट्ठा होता है। तो जो शहद है एक मीठा और गाढ़ा द्रव है। इसमें मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज और ग्लूकोज का मिश्रण है, जो एक अलग तरह की मिठास और एक विस्कोसिटी उसको प्रदान करता है। जो इसमें एक एंजाइम होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, जो मधुमक्खी से मिलता है और वो इसको थोड़ा स्लाइट एसिडिक बनाता है। इससे इसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकता है। यही इस शहद की खासियत है कि हज़ारों साल तक भी ये ख़राब नहीं होता है। अगर इस सील्ड टाइट है तो उसमें कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता है और हज़ारों साल तक भी ख़राब नहीं हो सकता है। जो इजिप्ट की मम्मीज़ हैं उनमें मम्मी के साथ में शहद पाया गया, वो सील्ड कंटेनर में था और उसको खोलने पे बिल्कुल सही पाया गया। तो ये अपन को दिखाते हैं ये एक अलग तरह का एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो हज़ारों साल तक बिना किसी प्रिजर्वेटिव के रहता है और ख़राब नहीं होता है। यही इसको अलग सब चीज़ से अलग बनाता है और सबसे ख़ास बनाता है। तो अपन इसके बारे में जानते हैं मधुमक्खी के कैसे अपन को शहद प्राप्त होता है मधुमक्खी से। जो मधुमक्खी है, ख़ासतौर से अपन व्यावसायिक मधुमक्खी की कह रहे हैं, एपिस मेलिफेरा की, वो उसके मुँह में एक अंग होता है जैसे सूंड जैसा अंग है जिसको अपन प्रोबोसिस कहते हैं। प्रोबोसिस से वो फूल के नेक्टर चूसती है, फूल से रस चूसती है और पीठ के पीछे एक ऑर्गन होता है प्रोवेंटिकुलरिस, उसमें वो उसको कलेक्ट करती है। तो उसमें 40 मिलीग्राम तक भी शहद कलेक्ट कर सकती है, जो उसके वजन का 50% है। ये खासियत है, बहुत सारी मात्रा में वो शहद इकट्ठा करती थी। फिर उस शहद को लाके वो छत्ता है, हनी कॉम्ब है, उसमें इकट्ठा करती है। उस छत्ते की खासियत ये है कि उसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका तापमान वो मेंटेन करती है। जैसे गर्मी में, सर्दी में पंख फड़फड़ा के और इकट्ठा होके सर्दी में ऐसे करके उसको बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन करती है 35 सेंटीग्रेड पर और 18% पानी पर। ये इसको खास बनाता है कि और जो द्रव हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत होती है, लेकिन इसमें 18% पानी होता है, केवल 18% उस पर मेंटेन करती है, जैसे ये शहद बहुत लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है। ये इसको खास बनाती है। अब इसको अपन जानते हैं कि जैसे ही अपन शहद को जीभ से लगाते हैं, जैसे ही शहद को खाएंगे, जीभ से टच करेंगे, तो वैसे ही अपन को मीठा महसूस होता है। अपनी जीभ में क्या है कि 5 तरह के जो मेन टेस्ट होते हैं, उसमें सबसे पहला है मीठा, फिर उसके बाद में खट्टा, फिर उसके बाद नमकीन, फिर कड़वा और फिर सेवरी। 5 तरह के टेस्ट होते हैं। जो टंग का जो अग्रभाग है, जो टिप है, उस पर जो टेस्ट बड्स हैं वो मीठे वाली हैं, जो मीठे को पहचान लेती हैं। तो जैसे ही अपन शहद खाते हैं तो शरीर को मीठा लगता है, मुंह को मीठा लगता है और इससे एक प्लीजेंट टेस्ट आता है, प्लीजेंट एक लुक आता है, शरीर को अच्छा सुखद एहसास होता है। वो इस चीज़ को खास बनाता है कि मीठा होने की वजह से शरीर को तुरंत एक सुखद एहसास हो जाता है। तो अपन ये देखते हैं कि ये जो वो है ना, जो मक्खी का जो शहद है उसमें किस तरह का शहद होता है, मतलब तो ये सबसे पहले तो ये है, जैसे कई तरह के फूलों से बनता है। तो सबसे पहले मोनोफ्लोरल, जैसे एक ही तरह के फूल से आता है। जैसे मान लो सरसों के तेल, सरसों के फूल हैं, सरसों के फल हैं, सरसों के फूल हैं, उससे मान लो कलेक्ट हो रहा है, या एक ही स्पीसीज़ की एक ही तरह की क्रॉप से आ रहा है, तो वो कहलाएगा मोनोफ्लोरल। और जैसे मान लो कई तरह के फूलों से आ रहा है तो पॉलीफ्लोरल। ऐसे कई बार वाइल्ड फ्लोरल, ऐसे ही तरह के डिफरेंट होते हैं। और अपने यहाँ तो खाली ये मक्खी वाला ही है, और कई जगह हनी डू इंसेक्ट होता है, उससे भी कुछ शहद कलेक्ट होता है। वाइल्ड वाले की इसलिए नहीं करें कि उसका जो शहद है वो बहुत कम मात्रा में है और कॉमर्शियली वो यूज़फुल
नहीं होता है। तो अब इसमें यह है कि शहद क्या क्या काम आता है, अपन को ये जानना है कि शहद क्या काम आता है। तो शहद ख़ास तौर से खाने के लिए है, जैसे आप पानी के साथ में ले सकते हैं, दूध के साथ में ले सकते हैं, चाय के साथ में डाल के ले सकते हैं, या फिर मिठाई में ले सकते हैं, या केक में ले सकते हैं। एक तो खाने का काम हो गया, और कहीं कहीं किसी कंट्री में ये फर्मेंटेड ड्रिंक के रूप में भी लिया जाता है। बस एक ख़ास चीज़ ये है कि अपन पूरे विश्व में हनी के उत्पादन में ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। विदेशों में इसकी हनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, व्यावसायिक तौर पे अपन हनी उत्पादन कम कर रहे हैं। तो फिर अपन को ये जानना है सबसे पहले कि इसमें हनी में ऐसी क्या पोषक चीज़ है जो इसको और दूसरी चीज़ से अलग बनाती है। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो चीनी के बराबर ही है। चीनी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो शुगर वालों को ध्यान रखना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 58 है और चीनी का 60 है। जो इफ़ेक्ट चीनी लाती है वही शहद लाता है। फिर उसमें यह है कि ये 304 कैलोरी प्रदान करता है। 100 ग्राम शहद 304 कैलोरी शरीर के लिए प्रोवाइड करता है। फिर लेकिन चीनी से इसको खास क्या है, चीनी से ये अलग क्यों बनता है? चीनी से अलग इसलिए है ये कि चीनी में तो केवल एम्प्टी कैलोरीज हैं और कुछ नहीं होता है कैलोरी के अलावा, लेकिन इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं जो इसको चीनी से अलग बनाते हैं। तो अपन जानते हैं कि विटामिन कौन कौन सी हैं इसमें। तो विटामिन्स हैं, उसमें विटामिन B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, विटामिन C है और फोलेट है। इस तरह की इसमें विटामिन्स हैं। और जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, लवण हैं, वो हैं इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक। और इसमें जो फैट है और प्रोटीन है उनकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम नेग्लिजिबल मात्रा है, वो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो अपन को जो ये है शुगर है इसमें, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, तो ये तो दो तो मेन हो गई, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। उसके साथ में इसमें कुछ माल्टोज होता है और कुछ सुक्रोज होता है। जो फ्रक्टोज है वो 38% होता है और ग्लूकोज होता है वो 22% होता है, माल्टोज 7% और सुक्रोज 1%। ऐसे तरह की शुगर होती हैं और अदर भी शुगर भी होती हैं, हार्ड शुगर्स भी होती हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए 4 ही मेन शुगर हैं। उसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज, ऐसे 4 तरह की इसमें शुगर रहती है। अब अपन को क्या फ़ायदे हैं, अपन सेहत के फ़ायदे जानते हैं, शरीर के लिए क्या फ़ायदा है इससे। तो सबसे पहला फ़ायदा है, जैसे आप चीनी को मान लो अवॉइड करना चाहते हैं, या डायबिटिक है, या प्रोन है, या आपको मोटापा ज़्यादा हो रहा है, ओबेसिटी है, तो आप चीनी की बजाय शहद प्रेफर कर सकते हैं। जिस भी चीज़ में लेना चाहें तो शहद को प्रेफरेंस दे सकते हैं। नंबर 2 पे एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे अपन ने बताया कि शहद ख़राब नहीं होता है, तो एक तरह से एंटीबायोटिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है, इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो जो लोकल वुंड्स हैं, जैसे डायबिटिक फुट है या ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, उसमें हनी की पट्टी ड्रेसिंग यूज़ की गई है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल एज में चल रहा है और कुछ सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक के रूप में भी ये काम करता है। फिर उसके बाद में है हार्ट की हेल्थ। हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे कोई नॉन डायबिटिक है, जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उनको लेने से हार्ट में फ़ायदा पहुंचाएगा, बीपी कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और हार्ट में अटैक्स हैं उनको भी कम करेगा। और फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे एंटीऑक्सीडेंट होने के लिए वजह से भी ये अटैक में फ़ायदा पहुंचाता है। और फिर उसके बाद स्ट्रोक में मतलब लकवा होने में भी फ़ायदा पहुंचाता है और कई तरह के कैंसर हैं उनको रोकने में भी मदद करता है। फिर उसके बाद में है मतलब शरीर की हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखता है। और फिर लास्ट में स्वादिष्ट तो है ही, खाने में टेस्टी है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन अपन को ये थोड़ी सी चीज़ और जानना है कि इसका नुकसान भी कुछ हो सकता है क्या नुकसान हो सकता है शहद लेने से। तो शहद लेने से नुकसान ये हो सकता है कि मान लो वो मिलावटी आ जाए, तो शरीर के लिए खाली प्योर शुगर आ जाएगी, एम्प्टी शुगर आ जाएगी, तो वो शरीर के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मिलावटी शहद से बचना है। फिर उसके बाद टॉक्सिक हनी आ जाए, जैसे कई बार मधुमक्खी किसी बाइड फ्लावर पे बैठ जाती है, या ऐसे जो फूल हैं जहाँ पे वो टॉक्सिक तरह के हों। ऐसा कई जगह, कई देशों से रिपोर्ट किया गया है, न्यूजीलैंड वगैरह से, जहाँ टॉक्सिक फूल मिलते हैं और पे मधुमक्खी बैठ जाती है और उसका शहद कलेक्ट होती है, तो कभी कभी वो टॉक्सिक भी हो जाता है। फिर उसके बाद ज़्यादा अगर शहद लेते हैं तो क्या होगा, शरीर का वजन बढ़ेगा और शुगर भी उसको बढ़ सकती है। तो ये इसके नुकसान हो सकते हैं। अपन ये जानना है कि कितना शहद लेना चाहिए एक दिन में।
तो एक शहद में ये देखा गया, ये पाया गया एक्सपेरिमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा अपन को 35 ग्राम शहद से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए, और लेडीज़ को थोड़ी और कम मात्रा में 25 ग्राम के करीब ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें वेट गेन टेंडेंसी है, वज़न बढ़ाने की टेंडेंसी रहती है। कम मात्रा में लेने से फ़ायदा होगा। सचमुच में ये एक बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक है, एक तरह से बहुत अच्छा एक द्रव है जो आदमी के शरीर को हर तरीक़े से फ़ायदा पहुंचाता है। शुगर होने पे तो नहीं, पर शुगर होने से पहले अगर रेगुलर लें तो बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए शहद के बारे में अपन ने जाना। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी